Hi, I'm Santosh Kumar, a 24-year-old first-generation self-made millennial entrepreneur raised by a superwoman, guided by the geniuses, father of 8 purposeful businesses and 10 intelligent animals, now helping entrepreneurs around the world to build scalable businesses that can become global brands of tomorrow. So, hello everyone, welcome to the Madman Show. लास्ट एपिसोड में हम सब बात किए थे कि कैसे आप सब इंटरनेट एंड अपने स्मार्टफोन को यूज करके अपनी लाइफ अपनी बिजनेस को ग्रो करा सकते हैं एंड कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी खुद की पर्सनल ब्रांड को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी कहानी को पहुंचा सकते हैं, अपने आप को पहुंचा सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ रिलेशन बना सकते हैं एंड उनके साथ आप वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि उनके लिए वैल्यूएबल हो और आप उनको कैसे अपनी बिजनेस हो या फिर अपनी कहानी हो किस तरह से उनको पहुंचाएं ताकि वो भी पसंद करें एंड वो भी आपके साथ जुड़े रहें। इस सारे चीज़ मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था, लेकिन इस जो शो में आज के शो में मैं आपको बताऊंगा तो ऐसी कहानियां कि किस तरह से दो सिंपल छोटे छोटे बिजनेसेस इंटरनेट को यूज़ करके इतना सारा ग्रोथ अचीव कर लिए। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं एंड कहानियों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटे से दुकान का एग्जांपल दूंगा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एंड थोड़ी सी इंटेलिजेंस एंड स्मार्टनेस को यूज़ करके अपने बिजनेस एंड अपने दुकान में 4 चांद लगा दिए। तो ये एक छोटा सा दुकान जो एक हाईवे के साइड में है। मैं आपको बताऊंगा नहीं लोकेशन कहाँ पे है, ये आपको फॉर प्राइवेसी रीजंस, लेकिन इस चीज़ से मुझे ज़रूर यकीन है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगा। आप ये दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, वो भी ये सारी चीज़ें जाके सीख के इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं हमारा जो कहानी है। तो दुकान जो है ये हाईवे के साइड में था, तो इनके आसपास बहुत सारे रेसिडेंशियल घर, बहुत सारे प्राइवेट हाउसेस एंड काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स थे। तो ये क्या करते थे कि पान के दुकान तो छोटे मोटे जो जैसे सिगरेट, पान, गुटखा ये सब चीज़ें रखते ही हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत वेजिटेबल्स, थोड़े बहुत ग्रोसरीज एंड थोड़े बहुत दूसरे घर के जो डेली यूज सामान भी रखते हैं। तो इन्होंने अभी क्या किया कि अभी जो जैसे यूजुअली लोग आते हैं, कभी कभार रास्ते में जाते हैं, कोई खरीद लेता है, कोई किसी का मतलब किसी की ज़रूरत होती है तो इनके दुकान में आ जाते हैं, कहीं अपार्टमेंट से किसी के घर से, तो कुछ ना कुछ खरीद के ले लेते हैं। तो हार्डली कितना ही इनका सेल्स होता होगा, सोचिए कितना ही ये बेच पाते होंगे, जितना जनरली यूजुअली इंडिया में हर जगह पे हर यूजुअली दुकान जितने सेल करते होंगे, किसी की बिहेवियर बहुत अच्छी होगी, किसी के कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा होगा तो शायद वो थोड़ा अच्छा बिजनेस करते होंगे। कोई ऐसे होंगे जो क्रेडिट में देते होंगे तो शायद उनके पास भी कस्टमर का डेटाबेस शायद थोड़ा ज़्यादा होता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्रेडिट में देके डेटाबेस बढ़ाना इज़ अ वेरी गुड आइडिया। तो इन्होंने क्या किया, इनको हमने एक सोल्यूशन दिया कि आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट को यूज़ कीजिए अगर आप अपने दुकान को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब इन्होंने पूछा कि कैसे कैसे क्या करें, तो हमने इन्हें बोला कि आपका दुकान का एक नाम डिसाइड कीजिए। चलिए इंडिया में आधे से ज़्यादा बिजनेसेस, दुकान, शोरूम सबके सब मतलब 90%, 80%, 70% के आसपास तो होंगे ही कम से कम जिनका नाम भगवान से जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर उनको कोई नाम भी नहीं है, चलिए कोई भी भगवान का नाम लेके ये वाला शॉप करके लिख दीजिए, ग्रोसरी शॉप या फिर बिटल शॉप या फिर ऐसा ही कुछ। तो उसको लिखने के बाद अपना फ़ोन नंबर जिसमें आप कॉल भी कर सकते हैं एंड कस्टमर जिसमें आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप खुद चलाना नहीं सीखे हैं, नहीं जानते हैं, ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो घर में आपका कोई बेटा होगा, तो उनके एक यंग बेटे थे और उनके एक बड़े बेटी भी थे एंड उनका एक बहुत छोटा बेटा था जो स्कूल में भी पढ़ रहा था। तो उनका जो बीच वाला बेटा, जो मझला बेटा था, वो बहुत काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट, स्मार्टफोन, फ़ोन ये सब चीज़ों को लेके काफ़ी पैशनेट था। तो हमने बोला कि चलिए इसको ही बोल दीजिए, ये ही व्हाट्सएप में एड्रेस कर सकता है लोगों का, मैसेजेस को रिप्लाई दे सकता है, फ़ोन आया तो आंसर कर सकता है। तो अब हम उन्हें क्या बोले, एक A4 चार्ट पेपर लीजिए, एक A4 साइज़ पेपर लीजिए, उसमें अपना दुकान का नाम लिख दीजिए, अपना फ़ोन नंबर लिख दीजिए और जो भी डे टू डे बेसिस में यूजुअली लोग एक दिन में आपकी कौन सा ऐसे प्रोडक्ट है जो डेली बिकता ही बिकता है, मतलब ये प्रोडक्ट के 1 या 2 या 3 तो बिकेंगे ही बिकेंगे,
तो उस तरह की चीज़ों को लिस्ट कर लीजिए, या फिर फैमिली में खास करके जो आपके आसपास में अपार्टमेंट्स हैं, एक अपार्टमेंट में पकड़ लीजिए अभी 20 फ्लैट हैं, 30 फ्लैट हैं, 40 फ्लैट हैं, 50 फ्लैट हैं, तो ऐसे 5-6 अपार्टमेंट आसपास के हो गए, 5-6 प्राइवेट हाउसेस हो गए, डुप्लेक्सेस हो गए, विलास हो गए। तो ऐसे जगहों पे अगर ये A4 साइज पेपर को सिर्फ एक पेपर में बना लिए, एक कोई कहीं पे भी, अगर किसी को अच्छे से बनाना भी नहीं आता, किसी प्रिंट के दुकान में जाके 50 रुपए से 100 रुपए भी ज़्यादा खर्चा, मतलब बहुत हाई टू हाई बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 रुपए अगर आप बहुत अच्छे से बनाना चाहें तो बना के उसका फिर जेरोक्स कर सकते हैं बहुत सस्ते में। तो उन्होंने वही किया एंड उसको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। उसमें सारे डेली यूज चीज़ें लिख दिए और ये लिख दिए कि मिनिमम ऑर्डर 100 रुपये का अगर ऑर्डर होगा तभी जाके हम आपके घर में जाके डिलीवर करके आएंगे, नहीं तो आप दुकान में आके ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया ना, अभी लोग जो दुकान में, मतलब भले ही वो उनके घर के पास हो, एक एक्सरसाइज हो रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर इंसान का एक ऐसे चीज़ें होते हैं जिसके लिए घर, अरे यार अभी ये चीज़ छोड़ के कौन जाएगा लेके आने के लिए, चलो कोई ले आता तो बहुत अच्छा होता है ना। तो हर जगह पे अभी वो डिलीवरी सिस्टम भी नहीं है, और अभी आप ऑर्डर करते हैं तो वो आने के लिए टाइम भी लगता है। तो इंस्टेंटली आपका ये जो लोकल दुकान है, ये खुद छोटे छोटे स्ट्रीट एंटरप्रेन्योर्स, छोटे छोटे दुकान, ये इतना बड़ा रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं इंडिया में अगर हर दुकान, हर दुकान का ओनर ऐसे सोचने लगे और ऐसे चीज़ें करने लगे दूसरे कस्टमर्स के साथ जुड़ने के लिए, एंड लोगों के पास अपना जो प्रोडक्ट है, जो अपना सर्विसेज है, उसको लेके पहुंचाने के लिए। तो सोचिए फिर क्या हो सकता है। तो सिर्फ ये एक चीज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद आप सोचिए क्या हुआ होगा। उनके पास इतने सारे ऑर्डर्स आने लग गए कि वो महीने को सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप से, सोचिए आप महीने को कितने कमा रहे हो। एक बिटल शॉप महीने को आराम से 6 से 7 लाख कमा रहे थे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करके और थोड़ा सा आइडियाज़ यूज़ करके, थोड़ा सा इंटेलिजेंस और थोड़ा सा स्मार्टनेस यूज़ करके। अब चलिए दूसरा कहानी की तरफ। मैं आपको बताऊंगा ये दूसरी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर कैसे इंटरनेट को यूज़ करके अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बना दिए, ग्रो कर लिए एंड बहुत ही अच्छे से कर लिए। तो ये थे हमारे एक बहुत ही, मतलब मैं अगेन बताऊंगा नहीं कहाँ पे लोकेशन है, कहाँ कौन सा जगह है, लेकिन डेफिनेटली ये इंडिया में है एंड उड़ीसा में एक जगह है। तो चलिए, ये इंडिया का हर गांव में, हर जगह पे अगर वुमेन्स हैं हमारे, खास करके आजकल के यंग वुमेन्स हैं, क्योंकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स तो हैं ही नहीं। वुमेन इंडिया में देखा जाए तो वुमेन की अर्निंग्स, वुमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत कम है। मतलब 6% से भी कम लोग, कम वुमेन जो इंडिया में है उनके पास कोई अच्छा खासा इनकम सोर्स है। तो सोचिए, एंड चाइना में ये चीज़ 90% से भी ज़्यादा है। तो कितना, मतलब सोचने वाली चीज़ है ये। तो इसलिए हर कोई एंटरप्रेन्योर, हर कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर, हर कोई गांव में बैठा भी कोई भी लेडी, कोई भी माँ, कोई भी बहन, कोई भी बच्ची भी सीख के ये चीज़ दूसरों को सिखा सकती है, खुद यूज़ कर सकती है एंड इम्प्लीमेंट कर सकती है। क्योंकि मुझे लगता है एज का कोई बैरियर नहीं होता। ये तो हम लोग ही खुद लेवल करा देते हैं, भाई ये जनरेशन एक्स है, ये जनरेशन अल्फा है, ये मिलेनियल्स हैं, ये बूमर्स है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है जो भी चीज़ है इंसान, देखिए अब इंसान, हम खुद जानवर से इंसान, फायर डिस्कवरी की, अपने हाथ का डिस्कवरी किया, इतनी सारा टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इतने सारे चीज़ें बना रहे हैं। तो जब हर चीज़, मेडिकल साइंस को तो हम यूज़ कर रहे हैं ना, जब हमारे मम्मी पापा हैं तो उनको भी सर्जरी हुआ, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी, वो भी तो मेडिकल साइंस, वही टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं अपने आप को हील करने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से। तो क्यों ना, अगर आप ऐसे उम्र में भी हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आपको टेक्नोलॉजी नहीं पता है, क्यों ना नहीं आप बेसिक से ही शुरुआत करें और सीखें अनजाने। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। एंड हर इंसान को टेक्नोलॉजी सीखना चाहिए, क्योंकि ये हम ही नहीं बनाए, हमारे खुद की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो इंटरनेट आजकल के टेक्नोलॉजी के दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसके थ्रू मैं बता रहा हूँ, अगर आप सोचिए, आप गांव में बैठे, एक पार्लर का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लेडीज़ ब्यूटी पार्लर, जिनके पार्लर गांव में एक कॉलेज के आसपास था। तो ये हमें जो पूछे, एक बहन जैसी होंगी, वो हमें पूछे एक बार कि आप लोग इतने इंटरनेट, इतने सारे चीज़ों के बारे में बात करते हो, बिजनेस ओनर, एंटरप्रेन्योर, कंपनीज, ये सब चीज़ों के बारे में बात करते हो, आप बताओ गांव में मेरा एक छोटा सा पार्लर है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ यही इंटरनेट या फिर इसी चीज़ को लेके, कि मेरा जो दूसरे कंपटीटर्स हैं या फिर दूसरे लोग हैं,
उनसे मैं कैसे ज़्यादा बेहतर कर पाऊँ, कैसे मेरे कस्टमर्स बढ़ पाएँ, कैसे मैं अच्छे से अच्छे ऑर्डर्स ले पाऊँ। तो हमने उनको सिर्फ यही चीज़ बोला, आप अपना खुद का जो भी ब्यूटी पार्लर है, आप जिस गांव में भी आपका पार्लर है, आप सोचिए आप कॉलेज के आसपास हैं तो आप मोस्टली पार्लर कौन जाते हैं, तो खास करके आपके ऑडियंस जो आपके कस्टमर्स होंगे वो यंग लड़कियां ही होंगी। तो भले ही वो गांव में होंगे, अगर बच्चियां ही जा रहे हैं, खास करके यंग लड़कियां जा रहे हैं एंड लेडीज ब्यूटी पार्लर है, तो आजकल कौन सा ऐसा यंग बंदा है जो इंटरनेट यूज़ नहीं करता है, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता है। भले ही इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट बहुत ही मॉडर्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में वो नहीं हो सकते हैं, लेकिन फेसबुक में तो हर कोई है। तो हमने उनको बोला कि जनरली आप एक फेसबुक पेज क्रिएट करिए अपने पार्लर के नाम पे, एक छोटा सा जैसे ही हो सकता है एक लोगो बनाइए, और कुछ नहीं, बस अपना फ़ोन नंबर के साथ साथ अपने जो भी सर्विस है, अगर आप हेयर कट कर रहे हैं, आपका ऐसा बिफोर था, कस्टमर के रिक्वायरमेंट का ऐसा था एंड बाद में आपने ऐसा करा, बिफोर एंड आफ्टर डालते रहिए। मतलब एक गांव में छोटी सी एक हमने ट्रिक बताया कि आप फेसबुक में पेज बनाइए, चाहे आपका ब्राइडल मेकअप हो, चाहे आपका मैनिक्योर पेडिक्योर हो, पार्टी मेकअप हो, कोई भी आपका जो भी सर्विसेज हो उसका आप बिफोर एंड आफ्टर डालते रहिए, फ़ोन नंबर देते रहिए एंड थोड़े बहुत हैशटैग्स यूज़ कीजिए एंड अपने जितने भी कस्टमर्स आ रहे हैं, खास करके जितने भी यंग लड़कियां आ रहे हैं, उनको बोलिए आपका पेज को लाइक करें, फॉलो करें, दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड क्योंकि वो खुद भी यंग हैं एंड खुद भी चीज़ों को थोड़े बहुत समझ पा रहे थे कि कैसे, मतलब यंग मतलब इतने भी ज़्यादा यंग नहीं, थोड़े बहुत मतलब 30 से 35 के बीच की उम्र होगी उनकी। तो सोचिए, तो वो भी थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी को यूज़ किए, अपने फेसबुक में बिफोर एंड आफ्टर फोटोज़ डालने लगे, फ़ोन नंबर अपने देते रहे एंड धीरे धीरे क्या हुआ ना, कस्टमर्स दूसरे जगहों से, अपने आसपास के सराउंडिंग से लोगों के कॉल आने लगे, फिर उनकी बुकिंग्स होते रहे एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्राइडल मेकअप से वो महीने में 1 लाख से भी ज़्यादा इनकम कर रहे थे, सिर्फ फेसबुक यूज़ करके। और उनका ये चीज़ देख के बाकी सारे गांव में दूसरे लोग चौंक गए कि भाई ये क्या हो गया, मतलब ऐसे कैसे हो रहा है कि इनका इतने सारे कस्टमर, इतना सारा फैन फॉलोइंग, इतना ज़्यादा डिमांड। तो टेक्नोलॉजी उनको नहीं पता, ये थोड़ी सी चीज़ सीख गए, थोड़े देर से मेहनत करें एंड उस चीज़ को यूज़ करके अपने कस्टमर तक पहुँच गए, उनके साथ जुड़े रहे एंड हमेशा अपनी काम को लेके दूसरे तक पहुँचाते रहे। थोड़ा बहुत टिप कि अगर आपके पिंपल्स हो रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए, घर में रेमेडीज़, थोड़े बहुत हैक्स, कैसे आपको हमेशा ये चीज़ क्लीन रखना चाहिए, कैसे मेंटेन रखना चाहिए, ये जो चीज़ें जो होते हैं फ्रीमियम, आप अपने कस्टमर के साथ जुड़ने के लिए उनको अच्छे खासे टिप्स देते रहते हैं, एडुकेटिव कंटेंट देते रहते हैं। तो ऐसे ही ये 2 स्टोरी से मुझे लगता है आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा एंड आई होप कि इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू भी आप सबको कुछ ना कुछ मिला होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा होगा, आप एक बिजनेस ओनर हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के लिए भी वैल्यूएबल हो सकता है तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारा सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो ज़रूर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियंस को ज़रूर बताइए। थैंक यू।